अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। जब हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे तब भी आपने बहुत सी करामतों को ज़ाहिर किया और आपके पर्दा फरमाने के बाद भी आज भी बारगाह मखदूम पाक में दरगाह किचवा शरीफ में करामतें होती रहती हैं। और अल्लाहों की मज़ारों पर दरगाहों पर अक्सर करामत होती है। फ़र्क से कितना होता है कि कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ हम देख पाते हैं और कुछ हम देख करके भी नहीं समझ पाते। आज मैं आपको ऐसी एक करामत के बारे में बताने वाला हूँ जिसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों ने देखा और देखने वाले ताज्जुब करने लगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। एक लड़का है जो बिहार का रहने वाला है, बहुत ही पढ़ने में होशियार था और लोगों के बीच उसकी बड़ी इज्जत थी। बहुत ही नेक दिल था और उसके गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है। उसने 12वीं का इम्तिहान दिया और इम्तिहान देने के बाद वो नतीजों का इंतज़ार कर रहा था। उसी दौरान एक घटना घट गई। वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पे चोट लगी, थोड़ा सा खून बहा, फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। एक गरीब घर का लड़का, जी हाँ गरीब घर का लड़का, उसके साथ ये घटना हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफ़र कर दिया। पटना के प्राइवेट अस्पताल में भेजने को कहा। जब उसे पटना लेकर गए और एक प्राइवेट अस्पताल में, एक बड़े अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया और जब उसका टेस्ट किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि लड़का कोमा में जा चुका है। ये सुनने के बाद उसके घर वालों पे तो आसमान ही टूट पड़ा। एक गरीब घर का लड़का, अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। घर वाले किसी तरह उसका इलाज करवाते हैं, हालांकि वो गरीब हैं फिर भी इलाज कराते हैं। अपनी कुछ जायदाद, कुछ प्रॉपर्टीज़ बेच कर उसका इलाज करवाते हैं और इसी तरह महीने 2 महीने करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं, मगर लड़के की तबीयत में कोई सुधार ही नहीं होता। वो एक ज़िंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा हुआ रहा। मुंह के रास्ते में पाइप लगा हुआ था जिससे उसे खाना खिलाया जाता था और पेशाब के रास्ते में भी पाइप था। जिस्म में कोई हरकत नहीं, आंखें बंद, एक ज़िंदा लाश की तरह। डॉक्टरों ने देखा कि गरीब घर का लड़का है, कितने दिन इसका इलाज करवाएंगे। उसे बार बार कहते इसे ले जाओ, पता नहीं ये होश में आएगा या नहीं आएगा, आपके पैसे खर्च होते चले जाएंगे, कितने दिन तक आप इसका इलाज कराइएगा। मगर घर वाले हिम्मत नहीं हार रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा होनहार लड़का है और औलाद हर किसी को प्यारी होती है, वो उसे बचाने की हर कोशिश करता है। क्योंकि वो एक सुन्नी घराने का था तो उसके घर में अक्सर बड़े पीर के नाम से, ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से फातिया हुआ करता था और शायद इन्हीं सब की वजह से एक दिन एक चमत्कार हुआ। उसका एक रिश्तेदार चिरवा शरीफ में हाज़िरी लगाने पहुंचा। चिरवा शरीफ झारखंड में है, चिचाटी स्टेशन है जहां चिरवा शरीफ मज़ार है, वहां भी लोग हाज़िरी लगाया करते हैं। जब वहां पर उसका एक रिश्तेदार हाज़िरी लगाने पहुंचा और जब हाज़िरी उस पर चलने लगी तो सबसे पहला बयान यही आया कि उस लड़के को जितने जल्दी हो सके दरगाह की चौशा शरीफ ले जाओ। सोचने वाली बात है, चिरवा शरीफ में हाज़िरी चल रही है और वहाँ से ये बयान आ रहा है कि उसे किचौया शरीफ ले जाइए। जब घर वालों को ये पता चलता है कि इस तरह का कोई बयान आया है तो घर वाले हिचकिचाते हैं कि इस हालत में इसे किचौया शरीफ कैसे ले जाएं। हालांकि उनका अकीदा कम नहीं था, उनका यकीन था कि मज़ार पर वली अल्लाह की करामत होती, उनकी नज़र इनायत होती है, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े लड़के को किचौया शरीफ रवाना किया। वो वहाँ गया, 2-3 दिन रहा, अर्ज़ी लगाया, हाज़िरी दी, चिराग शरीफ लिया और चिराग शरीफ लेकर के घर चला आया। जब घर पे चिराग शरीफ को रोशन किया गया तो चिराग शरीफ जिस दिन रोशन किया गया उसी दिन से घर वालों पे हाज़िरी चलना शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ, ये कोमा में गया, फिर ये हाज़िरी कहाँ से चल रही है। वीडियो में आप बने रहें, आगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी हाज़िरी, घर वालों की हाज़िरी क्यों चल रही थी। बहरहाल जो घर पे चिराग शरीफ पे हाज़िरी चल रही थी उस पर भी मुसलसल यही बयान आ रहा था कि जितने जल्दी हो सके किचौया शरीफ ले जाओ। फिर 3-4 दिन इसी तरह के बयानात आने के बाद घर वालों ने हिम्मत की और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर दरगाह किचौया शरीफ में ले आए। और जब उसे नीर शरीफ किनारे अदालत के वक्त रखा गया तो देखने वालों की भीड़ लग गई। लोग देख रहे थे कि ये कैसा मरीज़ है, इतनी बुरी कंडीशन में है।
मुंह के रास्ते में पाइप है, पेशाब के रास्ते में पाइप है, और घर वाले अलग रो रो के दुआएं कर रहे थे। उसकी यह हालत देख के कई लोग दुआ भी करने लगे। लोगों को जब पता चला कि लड़का कोमा में है, 4 महीने से है, कोई होश नहीं आया है, तो उनको सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन लोगों ने भी दुआ की। दूसरी तरफ घर वाले जो थे नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, बार बार अल्लाह ताला से रो रो के दुआएँ कर रहे थे। और जो भी अदालत में बैठा होता उसी पे हाज़िरी चलना शुरू होती। अगर माँ होती तो माँ पर हाज़िरी चलती, अगर भाई होता तो भाई पे हाज़िरी चलती, अगर बहन होती है तो बहन पर हाज़िरी चलती। इसी तरह से हाज़िरी चलती रही। वो लोग दुआ करते रहे अल्लाह ताला से, और कई लोग उसके लिए दुआ करते रहे। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए, और 10वें दिन एक करामत हुई। 10वें दिन उस लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। जो लड़का 4 महीने से पटना के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में एडमिट था, जहाँ इलाज चल रहा था, वहाँ कोई फ़र्क नहीं हुआ, किचौजा शरीफ में 10वें दिन उसने अपनी आंखें खोल दी। सोचिए आप। और 10वें दिन छोड़िए, 11वें दिन उसके मुंह से पाइप हटा, पेशाब के रास्ते में जो पाइप था वो भी हट गया। अब लड़का थोड़ा थोड़ा खुद से खाने लगा, खुद थोड़ा थोड़ा सा बोलने भी लगा। और देखते ही देखते 40 दिन पूरे होने से पहले पहले लड़का अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया। ये करामत देख लोग हैरत में पड़ गए और कहने लगे कि आज भी हुजूर मखदूम पाक पर्दे में रहने के बावजूद भी बड़ी बड़ी करामतें करते हैं। उसके मोहल्ले, उसके गांव वाले लोगों को जब पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब 40 दिन बाद वो गांव पहुंचा, तब वहां उन्होंने उसको देखा और देखकर कहा कि वाकई में मखदूम पाक के दर पर बहुत कुछ मिलता है। बहुत से ऐसे बिगड़े काम हैं जो मुमकिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हाज़िरी वाली बात यह है कि जब लड़के की हाज़िरी चली, जब लड़के के घर वालों पर जब हाज़िरी चल रही थी, तब ये बयान आया था कि जादू किया गया था। जिस गाड़ी पर वो सवार था मोटरसाइकिल पर, उस पर भी जादू किया गया था। सोचिए, दुश्मन जो हैं, जादू करने वाले जो है, सिर्फ इंसानों पे नहीं, चीज़ों पर भी जादू करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस घटना के बारे में मुझे इतना कैसे मालूम है। वो इसलिए क्योंकि ये लड़का मेरा ही एक रिश्तेदार है दूर का, जिसके साथ ये घटना घटी थी। अगर आप हुजूर मखदूम पाक के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आज भी और अल्लाह की बारगाह में करामत होती है, दरगाह किचौजा शरीफ में करामतें होती रहती हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहबाज अशरफी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।